हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं? सही उत्तर होगा इसका छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बीती विभावरी जागरी कविता प्रसाद की किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा जागरण चेतना। अगला प्रश्न, प्रेम पथिक कविता का मूल भाव क्या है? सही उत्तर होगा इसका जीवन में कर्म प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, प्रसाद करुणा को अपनी कविताओं में किस परंपरा से जोड़ते हैं? सही उत्तर होगा इसका बौद्ध प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में मनु क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर होगा इसका हृदय और मस्तिष्क का रूपक। अगला प्रश्न, कामायनी की कथा की शुरुआत किस घटना से होती है? सही उत्तर होगा महाप्रलय के बाद मनु का बचना। अगला प्रश्न, कामायनी में स्त्री की भूमिका मुख्यतः किस रूप में उभरती है? सही उत्तर होगा इसका मानव सभ्यता के संस्कार दात्री। अगला प्रश्न, ईड़ा किन तत्वों का प्रतीक है? सही उत्तर होगा ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि। अगला प्रश्न, श्रद्धा और ईड़ा का परस्पर संबंध किस प्रकार दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा इसका पूरक परंतु अलग अलग सत्ता। अगला प्रश्न, कामायनी के अंतिम 3 सर्ग किस प्रवृत्ति से अधिक प्रभावित हैं? सही उत्तर होगा इसका दार्शनिक चिंतन। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कामायनी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सही उत्तर होगा अंतर योजना की त्रुटि। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार कामायनी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सही उत्तर होगा इसका श्रद्धा, ईड़ा, काम इत्यादि वृत्तियों का नराकार रूपांकन। अगला प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को किसके प्रेरित मानते हैं? सही उत्तर होगा इसका आधुनिक चिंतन। अगला प्रश्न, दिनकर के अनुसार कामायनी का मूल संदेश क्या है? सही उत्तर होगा इसका वैराग्य मत का खंडन, कर्म का समर्थन। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध ने कामायनी की व्याख्या किस दृष्टि से की?
सही उत्तर होगा इसका यांत्रिक मार्क्सवाद। अगला प्रश्न, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी को किस प्रकार की कृति माना है? सही उत्तर होगा कंपोजिशन। अगला प्रश्न, कामायनी में प्रसाद प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, इसका आशय है? सही उत्तर होगा जीवन व कर्म की सक्रियता। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी की अर्थ संरचना कितने स्तरों पर चलती है? सही उत्तर होगा 3, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, ठहरा जिसमें जितना बल है को मुक्तिबोध किस रूप में देखते हैं? सही उत्तर होगा इसका योग्यता की विजय। अगला प्रश्न, प्रसाद विषमता को किस रूप में मानते हैं? सही उत्तर होगा विकास का सत्य। अगला प्रश्न, कामायनी में मनु ईड़ा अध्याय किस आधुनिक समस्या की ओर संकेत करते हैं? सही उत्तर होगा औद्योगिकरण और बुद्धिवाद का संकट। अगला प्रश्न, श्रद्धा बार बार मनु से किस जीवन दर्शन का आग्रह करती है? सही उत्तर होगा इसका काम और कर्म के सामंजस्य का। अगला प्रश्न, दिनकर ने कामायनी की भाषा के बारे में क्या कहा? सही उत्तर होगा त्रुटिपूर्ण। अगला प्रश्न, नगेंद्र ने कामायनी में किस तत्व पर ध्यान दिया? सही उत्तर होगा इसका रूपक तत्व और शैवागम की रक्षा। अगला प्रश्न, प्रसाद के लिए समरसता का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भेद में अभेद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी का केंद्रीय दर्शन किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा इसका मानववाद और कर्मवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि हम अंतर योजना का पर ध्यान ना दें, शुक्ल जी का यह कथन किस ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा रमणीय कल्पना और चित्रमयी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी की कथा संरचना जितनी संगठित मानी जाती है, सही उत्तर होगा खंडित और रूपात्मक। अगला प्रश्न, प्रसाद का नारी संबंधी दृष्टिकोण किस रूप में आलोचना का विषय बना? सही उत्तर होगा अनाधुनिक व उत्सर्गमय छवि। अगला प्रश्न, कामायनी का मूल काव्य स्वर क्या है? सही उत्तर होगा कर्मराग। अगला प्रश्न, प्रसाद ने ईड़ा को क्या विशेष गुण प्रदान किया है? सही उत्तर होगा स्वतंत्र व्यक्तित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर के अनुसार श्रद्धा किसके समीप है?
सही उत्तर होगा औरतानी औरत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद के काव्य सौंदर्य को किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता? सही उत्तर होगा इसका मूल्यों से। अगला प्रश्न। दिनकर ने प्रसाद की भाषा के बारे में क्या टिप्पणी की थी? सही उत्तर होगा कमज़ोर है पर काव्य अप्रतिम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद के कवि कर्म की प्रवृत्ति किस ओर अग्रसर है? सही उत्तर होगा आंतर हेतु। अगला प्रश्न। चिंता सर्ग में प्रलय का चित्रण मुख्यतः किसके इर्द गिर्द घूमता है? सही उत्तर होगा पंचभूत का तांडव नृत्य। अगला प्रश्न। श्रद्धा के सौंदर्य का बीज शब्द क्या है? इसका सही उत्तर होगा नयन का इंद्रजाल। अगला प्रश्न। कामायनी के काव्य सौंदर्य में रहस्य का स्वर किस प्रकार का है? सही उत्तर होगा कल्पनात्मक रहस्य। अगला प्रश्न। प्रसाद काव्य के किस सर्ग का समापन नृत्य नटेश में होता है? सही होगा इसका उत्तर चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी को कवि ने किस उपमा से सुशोभित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिति का विराट वपु मंगल। अगला प्रश्न। निराला का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सही उत्तर होगा महिषादल राज्य। अगला प्रश्न। निराला ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा? सही उत्तर होगा दुख ही जीवन की कथा रही। अगला प्रश्न। मतवाला पत्रिका का मोटो किसने बताया? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न। निराला का नाम मतवाला के किस कारण से पड़ा? सही उत्तर होगा मतवाला का तुक निराला है। अगला प्रश्न। निराला की पहली प्रकाशित रचना किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका भारत माता की वंदना। अगला प्रश्न है। मुक्त छंद की धारणा निराला के किस विचार से जुड़ी है? सही उत्तर होगा कविता की मुक्ति। अगला प्रश्न। निराला के मुक्त छंद को आलोचकों ने किस नाम से पुकारा? सही उत्तर होगा इसका रबड़ और केचुआ छंद। अगला प्रश्न। अनामिका का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर होगा 1923। अगला प्रश्न। अनामिका 1937 की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका रूप पहले की अनामिका से भिन्न है। अगला प्रश्न। मुक्त छंद किसका द्योतक है?
सही उत्तर होगा सामाजिक क्रांति का सूचक। अगला प्रश्न, निराला की धारा कविता किससे संबंध है? सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रीय आंदोलन। अगला प्रश्न, परिमल की प्रार्थना कविता का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा इसका जग को ज्योतिर्मय करना। अगला प्रश्न, निराला का काव्योद्देश्य कवि कविता में कैसा प्रकट होता है? सही उत्तर होगा इसका महाप्राण देने वाला महान उद्देश्य। अगला प्रश्न, निराला की प्रेम कविताओं में कौन सा भाव प्रमुख है? सही उत्तर है अद्वैत भावना और चैतन्य। अगला प्रश्न, उनकी प्रेम कविताएं किन कवियों की तुलना में अलग है? सही उत्तर होगा इसका छायावादियों। अगला प्रश्न, प्रसाद की तुलना में निराला किस दृष्टि से अधिक क्रांतिकारी माने जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका छंद मुक्ति और सामाजिक दृष्टि। अगला प्रश्न, निराला की रचना जूही की कली किस वर्ष की मानी जाती है? सही उत्तर होगा इसका 1916। अगला प्रश्न, निराला किस पत्रिका से जुड़े थे? सही उत्तर होगा समन्वय और मतवाला। अगला प्रश्न, परिमल का कौन सा खंड मुक्त छंद में महत्वपूर्ण है? सही उत्तर होगा तृतीय। अगला प्रश्न, निराला की संपूर्ण रचनाओं में किसका अद्भुत मिश्रण मिलता है? सही उत्तर होगा इसका युगबोध, जातीय जीवन और वैयक्तिक यातना। अगला प्रश्न देखते हैं, परिमल में बह पर लिखी कविता को किन कविताओं के साथ क्रांति गीत श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर होगा महाराज शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार, बादल राग। आगे देखते हैं, परिमल की 4 क्रांतिक गीत कविताओं को यदि एक शीर्षक दिया जाए तो वह है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी युद्ध राग। आगे देखते हैं, आवाहन कविता का मूल स्वर है। सही उत्तर होगा इसका अत्याचार के विरुद्ध शक्ति का आह्वान। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार कविता में किस शास्त्रीय संदर्भ की याद दिलाई गई है? सही उत्तर होगा गीता का श्लोक, क्लैव्यम मा स्म गमः पार्थ उत्तिष्ठ
भरतशभ। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल राग में बादल को किन किन संबोधनों से क्रांतिमूलक रूप से पुकारा गया है? सही उत्तर होगा निर्बंध, उच्च श्रृंखल, उन्माद, प्रचंड, सव्यसाची, गुडाकेश। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल राग का मुख्य स्वर है? सही उत्तर होगा ध्वंस मूलक किंतु रचनात्मक विप्लव। अगला प्रश्न, गीतिका में निराला का महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है? सही उत्तर होगा इसका पश्चिमी संगीत के स्वरों का सम्मेलन। अगला प्रश्न, वरदे वीणा वादनी वरदे किस काव्य संग्रह का प्रथम गीत है? सही उत्तर होगा इसका गीतिका। अगला प्रश्न, वरदे वीणा वादनी वरदे सामान्य मंगल गीत नहीं बल्कि? सही उत्तर होगा एक राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न, गीतिका के गीत किस प्रकार के रागों में बंधे नहीं हैं? सही उत्तर होगा इसका रूढ़ राग रागिनियों में। अगला प्रश्न, अनामिका का प्रकाशन कब हुआ था? सही उत्तर होगा इसका 1937-38। अगला प्रश्न, अनामिका संग्रह की सर्वाधिक प्रौढ़ रचनाएं कौन सी है? सही उत्तर होगा इसका सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की पुत्री सरोज का असामयिक निधन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा को किस स्रोत से प्रेरणा मिली? सही उत्तर होगा इसका कृतवास का बंगला रामायण। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में मुख्य प्रसंग क्या है? सही उत्तर होगा राम की पराजय और शक्ति का आराधना। अगला प्रश्न, तुलसीदास प्रसंग में रत्नावली प्रसंग किस द्वंद्व को उभारता है? सही उत्तर होगा इसका बंधन और मुक्ति। अगला प्रश्न, निराला की तुलसीदास कविता का कथा तत्व आधारित है? सही उत्तर होगा इसका तुलसीदास की रत्नावली से भेंट की जनश्रुति पर। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति का आरंभ किस शास्त्रीय रूपक से हुआ है? सही उत्तर होगा गीता का रूपक। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति का अंत किस दार्शनिक सूत्र पर होता है? इसका सही उत्तर होगा गीता का कर्म संन्यास। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की गद्यात्मकता का उदाहरण है? सही उत्तर होगा युद्ध का सामासिक वर्णन। अगला प्रश्न,
राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त भाषा की विशेषता है। सही उत्तर होगा सामासिकता और संस्कृत पर सामंजस्य। अगला प्रश्न, निराला के लिए राम की शक्ति पूजा का नायक कौन है? इसका सही उत्तर होगा राम। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति में मृत्यु दुख का स्थायी भाव किस शास्त्रीय रस की छाया है? सही उत्तर होगा करुण रस। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति में ब्राह्मण समाज का रूप किस उपमान से दिया गया है? सही उत्तर होगा अछूत। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला का व्यंग सर्वप्रथम किस काव्य संग्रह से प्रारंभ माना जाता है? सही उत्तर होगा अनामिका। अगला प्रश्न, निराला ने तुलसीदास कविता में किसे ऊर्ध्वगामी दिखाया है? सही उत्तर होगा हनुमान। अगला प्रश्न, तमसो मां ज्योतिर्गमय का प्रसंग निराला की किन कविताओं में अंतर्लीन है? सही उत्तर होगा सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास और निराला की समान समस्या क्या थी? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतिका से भारत वंदना का गीत कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका भारती जय विजय करे। अगला प्रश्न, निराला की सर्वोत्तम रचनाएं कौन सी मानी जाती हैं? सही उत्तर होगा तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का पहला वातावरण किस रूप में उभरता है? सही उत्तर होगा प्रलयाब्धि क्षुब्ध। अगला प्रश्न, आमानिशा शब्द किस खंड में प्रयुक्त हुआ? सही उत्तर होगा इसका तृतीय। अगला प्रश्न, केवल जलती मसाल का बिंब किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भयंकरता और ज्योति का द्वंद्व। अगला प्रश्न, नंद दुलारी वाजपेयी हनुमान के ऊर्ध्व गमन को किसकी विशेषता मानते हैं? सही उत्तर होगा गाथा गीत। अगला प्रश्न, विभीषण के भाषण को निराला ने किससे तुलना की है? सही उत्तर होगा इसका नेता के ओजस्वी पर अर्थहीन भाषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, राम की सबसे बड़ी समस्या निराला के अनुसार क्या है? इसका सही उत्तर होगा अन्याय उधर है जिधर शक्ति।
अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का 5वां खंड किस पंक्ति से आरंभ होता है? सही उत्तर होगा इसका निशी हुई विगत। अगला प्रश्न, राम ने देवी को अर्पित करने के लिए अंतिम नील कमल के अभाव में क्या अर्पित करने का प्रयास किया? सही उत्तर होगा अपने नेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किस प्रसंग में कहते हैं? सही उत्तर होगा नील कमल की परीक्षा घड़ी में। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति किससे संबंध रचना है? सही उत्तर होगा बेटी की स्मृति।